हर हर महादेव दोस्तों, क्या आप भी 2025 में चारधाम यात्रा में आने वाले हैं और आप सभी रजिस्ट्रेशन कैसे करें, कब से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, इसके लिए परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये तो आप सभी को पता ही है कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, पर टाइमली रजिस्ट्रेशन कराना भी उतना ही ज़रूरी है जितना चारधाम यात्रा पर जाना। इनफैक्ट बिना रजिस्ट्रेशन के आप चारधाम यात्रा पर जा ही नहीं पाएंगे। पर इस रजिस्ट्रेशन को लेकर पिछले काफ़ी समय से जद्दोजहद चल रही है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद ही यह खबर सामने आ रही थी कि चारधाम रजिस्ट्रेशन पोर्टल 11 मार्च 2025 से खोल दिया जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि एक नया नियम लागू करने का आदेश जारी किया गया। साथ ही रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलने की डेट को फिर से अनिश्चितकाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। क्या है ये नया नियम, कब से लागू होगा भी कि नहीं, रजिस्ट्रेशन अब कब खुलेंगे, इन सारे सवालों के जवाब अगर आप चाहते हैं तो वीडियो पर बने रहिए। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे तभी आप रजिस्ट्रेशन से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी और रजिस्ट्रेशन में जो भी चेंजेस आएंगे उनके बारे में जान पाएंगे। और हाँ, वीडियो में आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप जान पाएंगे। इसी के साथ एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अब बिना देर किए वीडियो को करते हैं शुरू। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन, हर तरफ केवल रजिस्ट्रेशन की ही बात हो रही है, तो ये रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब यह है कि चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन जो हैं वो उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सहज बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं, जिससे कि यात्रा पर ठीक से निगरानी रखी जाए और यात्रियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। पिछले कुछ सालों से यह महसूस किया जा रहा है कि इस रजिस्ट्रेशन के लिए ही लोगों को कई बार मारामारी का सामना करना पड़ता है। अब पिछले साल 2024 को ही ले लीजिए। 2024 में मई के महीने में जब यात्रियों को रजिस्ट्रेशन नहीं मिले तो हरिद्वार में 12-12 घंटे तक लाइन में लगकर रजिस्ट्रेशन लेने की मारामारी हुई। उसमें भी बहुत सारे यात्रियों को रजिस्ट्रेशन मिले ही नहीं। इन्हीं सब परेशानियों से बचने के लिए हर साल लोग पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराने की तैयारी में जुट जाते हैं। अभी तक तो ये केवल एक ही समस्या थी रजिस्ट्रेशन की, लेकिन अब एक और नई समस्या शुरू हो गई जब सरकार द्वारा एक खबर न्यूज़पेपर में जारी की गई। खबर ये थी कि चारधाम में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी अनिवार्य होगा। इस डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको यात्रा के दौरान आप होटल में कहाँ पर स्टे करेंगे, कहाँ पर खाएंगे, कहाँ रुकेंगे, और हो सकता है आपके ट्रैवल एजेंसी का भी आपको पूरा ब्यौरा देना हो कि आप किस ट्रैवल एजेंसी के थ्रू यात्रा करेंगे। ये सारी जानकारी आपके डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको देनी होगी, जो कि आपके रजिस्ट्रेशन से ही जुड़ा होगा। साथ ही इस खबर में यह भी बताया गया कि यात्रा चेक पोस्ट पर एक सेंसर लगाया जाएगा, जो आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट को रीड करके यह बता देगा कि डिक्लेरेशन फॉर्म आपने जमा किया है या नहीं। अगर आपने डिक्लेरेशन फॉर्म जमा नहीं किया है तो आपको यात्रा चेक पोस्ट से ही वापस भेज दिया जाएगा। उफ, ये बहुत बड़ी परेशानी सरकार ने खड़ी कर दी। परेशानी ये थी कि डिक्लेरेशन फॉर्म देने के लिए आपको होटल की बुकिंग पहले से ही करनी होगी। यात्री होटल की बुकिंग करेगा तभी उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। अगर यात्रा का रजिस्ट्रेशन होटल बुकिंग के माध्यम से मिलेगा तो यात्रियों को ऐसा लगा कि होटल वाले अपनी मनमानी करने लगेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि वो अगर होटल नहीं देंगे तो यात्री रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा पाएंगे। ऐसे में होटल व्यवसायी अपने मनमाने रेट ले सकते हैं। इससे यात्रियों की जेब पर खासा नुकसान पड़ सकता था। अच्छा, सरकार को डिक्लेरेशन फॉर्म वाला नियम बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो इसका जवाब ये है कि डिक्लेरेशन फॉर्म वाला नियम बनाने के पीछे सरकार का मकसद ये था कि वह चारधाम पहुंचने वाले यात्रियों की बिल्कुल सही गिनती का पता कर सके। क्योंकि होता ये है कि मान लीजिए पिछले साल का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पिछले साल 2024 में 60 से 65 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, पर उनमें से 40 से 50 लाख लोगों ने ही यात्रा की, जिससे सरकार की गिनती गड़बड़ा गई। अब सरकार को कैसे पता चलेगा कि 20 से 25 लाख लोग जो हैं वो यात्रा पर आए ही नहीं हैं या उनके साथ कुछ दुर्घटना हुई है? इन्हीं सब बातों का बिल्कुल सही आकलन करने के लिए यात्रियों का होटल जो वहाँ रुके हैं पता होने पर सरकार को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए डिक्लेरेशन फॉर्म वाला रूल लगाने की सोची गई। हालांकि इस खबर से कोई भी खुश नहीं था, ना ही यात्री और ना ही उत्तराखंड के जो टैक्सी और चालक हैं, कोई भी इस खबर से खुश नहीं था। इसीलिए चालक मालिक टैक्सी एसोसिएशन ने इसका जमकर विरोध किया। इसी के साथ साथ बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया के चैनल्स के जरिए लोगों के मन की बात को सरकार तक पहुंचाया गया।
और इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार ने जो डिक्लेरेशन फॉर्म वाला नियम लागू किया था उसे रद्द करने की घोषणा कर दी है। और यही है आज की सबसे बड़ी खुशखबरी। तो फाइनली चारधाम जाने वाले इच्छुक श्रद्धालु भक्त अब बिना झंझट परेशानी के चारधाम यात्रा कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के साथ कोई भी सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं देना होगा, होटल की बुकिंग और ट्रैवल एजेंसी का ब्यौरा भी आपको सरकार को नहीं देना होगा। बस अब आसानी से आप केवल अपनी आईडी और आधार कार्ड के आधार पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आसानी से अपनी चारधाम यात्रा कर सकते हैं। अब बस देखना ये है कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो कब से खुलता है। हालांकि 15 से 20 मार्च के बीच पोर्टल खुल जाने की खबरें आ रही थीं, पर देखते हैं कि सरकार अपनी डेटा कैलकुलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या सॉल्यूशन निकालती है। और हो सकता है कि ये सॉल्यूशन निकालने में सरकार को कुछ समय भी लग जाए। तो आप मानकर चलिए कि अप्रैल के फर्स्ट वीक से भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं। अभी कुछ भी निश्चित नहीं है, पर ये ज़रूर निश्चित है कि हम सभी की चारधाम यात्रा महादेव की कृपा से बहुत ही सुगम और आनंददायक होगी। चारधाम यात्रा की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें चारधाम यात्रा की सारी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन होंगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।